अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये ज़कात सीरीज़ की हमारी 8वीं वीडियो है और इससे पहले की 7 वीडियोज़ में हम ज़कात की अहमियत, ज़कात के फ़वाइद, अमवाल ज़कात, निसाब ज़कात, कारोबार की ज़कात और इससे मिलते जुलते मौज़ूआत पर तफसील से बात कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियोज़ देखना चाहें तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मसारिफ़ ज़कात पर ज़रा तफसील से इंशाअल्लाह बात करेंगे। मसारिफ़ ज़कात से मुराद वो लोग हैं जिन्हें ज़कात दी जा सकती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह तौबा में मसारिफ़ ज़कात को बयान किया है। ये 8 तरह के लोग हैं। पहले मैं वो आयत पढ़ देता हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने ये 8 कैटेगरीज़ बताई हैं और फिर इंशाअल्लाह उस पर ज़रा तफसील से बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 कैटेगरीज़ बताई हैं जो कि जिनको ज़कात दी जा सकती है। अब इसमें से पहली जो कैटेगरी है वो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, और दूसरे नंबर पे अल मसाकीन। तो यहाँ पे फ़ुक़हा ने ज़रा इसकी तफसील बयान की है कि फ़ुक़रा कौन होते हैं और मसाकीन कौन होते हैं। तो फ़ुक़रा से मुराद वो लोग हैं जिनके पास कोई ज़रिया आमदन हो, उनके पास कुछ माल हो लेकिन वो उनकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी ना हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसकी फ़र्ज़ करेंगे तनख्वाह पाक रुपीज़ में हम बात करते हैं कि 20,000 है, लेकिन उसका जो ख़र्चा है, घर के जो अखराजात हैं वो 30,000 हैं, 40,000 हैं। तो अब उसकी तनख्वाह से उसका ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा। उसके पास पैसे हैं, कुछ उसकी तनख्वाह है, लेकिन वो उसके अखराजात के लिए काफ़ी नहीं है, तो इस शख्स को फ़कीर कहा जाएगा। दूसरे नंबर पर है अल मसाकीन, कि मिस्कीन वो शख्स होता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता। कोई माजूर है या फ़र्ज़ करें कोई औरत है, बेवा है जिसके बच्चे हैं लेकिन उसका खामन फौत हो चुका है, उसके पास अपने घर के अखराजात चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, काम काज भी नहीं कर सकती। तो बहरहाल जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसको कहते हैं मिस्कीन। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फ़ुक़रा को आप दीजिए या मिस्कीन को दीजिए। अब इसमें थोड़ी सी फ़ुक़हा ने मज़ीद तफसील बयान की है कि किस शख्स को हम कह सकेंगे कि ये ज़कात का मुस्तहिक़ है और किस शख्स को हम कहेंगे कि ये ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं है। तो इस हवाले से जो हमारे माशरे में लोग होते हैं उनको 3 कैटेगरीज़ में हम तकसीम कर सकते हैं। 3 तरह के गोया के लोग होते हैं हमारे माशरे में। एक वो लोग होते हैं जो कि निसाब ज़कात के मालिक होते हैं, और इस पर तफसील से पहले बात हो चुकी है कि निसाब क्या है। अगर उसका खुलासा एक लफ्ज़ में बयान करूं तो वो ये है कि अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है उसके बराबर माल हो, चाहे वो सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, कैश की शक्ल में, माल तिजारत की शक्ल में, या इन चारों में से कोई 4, 3, 2 या 1 को अगर उसकी वैल्यू निकालें तो वो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू की अगर बराबर होती हो तो वो शख्स निसाब ज़कात का मालिक है। तो ये एक कैटेगरी है कि जो लोग निसाब ज़कात के मालिक होते हैं, और ये वो कैटेगरी है जिनके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। एक दूसरी कैटेगरी है वो लोग जिनके पास निसाब ज़कात के बराबर माल नहीं होता, यानी उनके पास सोना, चांदी, कैश, माल तिजारत, इन सब को मिला के भी 52.5 तोले चांदी के बराबर वैल्यू नहीं बनती, और इनके पास इनके घर में घर की जो ज़रूरतों का जो सामान होता है उसके अलावा जो आम सामान है जो आम तौर पर घर में इस्तेमाल नहीं होता वो भी इतनी मिकदार में नहीं होता कि अगर उसकी भी वैल्यू निकाली जाए और ये सारी चीज़ें मिला के देखी जाएँ तो वो 52.5 तोले चांदी के बराबर बन जाता हो। तो ये कैटेगरी वो है जो कि मुस्तहिकीन ज़कात कहलाते हैं, जिनको ज़कात दी जा सकती है। और एक तीसरी कैटेगरी बीच में आती है कि जिनके पास अमवाल ज़कात तो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू के बराबर नहीं होते, लेकिन उनके घर में ज़रूरत से ज़ायद इतनी चीज़ें रखी हुई होती हैं, कोई बर्तनों की शक्ल में, बिस्तरों की शक्ल में, वो चीज़ें जिनको वो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं करते वैसे ही घर में पड़ी हुई हैं, तो उनकी वैल्यू भी अगर साथ जमा की जाए अमवाल ज़कात के तो वो निसाब के बराबर बन जाता है। तो ये एक दरमियान का एक तबका होता है जिन पर ज़कात फ़र्ज़ भी नहीं है और जो ज़कात वसूल भी नहीं कर सकते। तो अब इन 3 कैटेगरी में से जो तीसरी कैटेगरी है जिनके पास निसाब ज़कात के बराबर ना तो माल है और ना ही घर की ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं, तो इस तबके को ज़कात दे सकते हैं। फ़कीर, मिस्कीन इस तरह के अगर हों तो उन्हें ज़कात दी जा सकती है। तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल आमिलीना अलैहा।
आमिलीन से मुराद वो लोग होते हैं जिन्हें हुकूमत या कोई बड़ा इदारा या कोई निज़ाम इस काम पे मुकर्रर करे कि आपने लोगों से ज़कात वसूल करनी है। तो अब अगर ये लोग इसी काम के लिए मुख्तस हो जाएं, यही काम करते हों, तो जो ज़कात ये वसूल करके लाएंगे, हुकूमत या वो इदारा या वो निज़ाम जिसने इन्हें इस काम के लिए मुकर्रर किया है, फिर इसी रकम में से जो ज़कात की जमा हो गई है, इनको ज़कात हुकूमत दे सकती है या वो इदारा या वो निज़ाम इनको दे सकता है। चौथे नंबर पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब से मुराद वो लोग होते हैं जो मुसलमान हो जाएं नए नए, तो उनके तालीफ़ क़ल्ब के लिए, उनको इस्लाम के साथ जोड़े रखने के लिए, ताकि वो इस्लाम की तरफ मुतवज्जे रहें, उनके दिल लगे रहें, उनको ज़कात देने के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और उनके लिए मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसमें थोड़ा फुक़हा का इख्तलाफ भी है कि क्या जो लोग मुसलमान हो जाएं और उनके पास कुछ माल भी हो, उन्हें भी ज़कात दी जा सकती है या नहीं, लेकिन इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि अगर कोई लोग मुसलमान हो के आ जाएं और उनके पास निसाब ज़कात के बराबर माल ना हो, वो गरीब हों, उन्हें ज़रूरत हो, तो उन्हें ज़कात के पैसे दिए जाएं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। पाँचवें नंबर पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वफ़िर रिक़ाबी, कि वो लोग जो कि ग़ुलाम हों, उन्हें उनकी आज़ादी दिलाने के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। आज के दौर में ज़ाहिर है कि ग़ुलामी का वो तसव्वुर तो बाकी नहीं है, लेकिन उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर कोई लोग हों जो किसी कैद में हों, कहीं जेल में पड़े हुए हों, और वो अपने जो उनसे कोई छोटा मोटा अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई हो उस पर नादिम भी हों, तो उन्हें जेल से आज़ादी दिलवाने के लिए उन्हें ज़कात की रकम दी जा सकती है। अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हों तो उन्हें कैद से ये ज़कात दे के, ज़कात के पैसे दे के आज़ाद करवाया जा सकता है। अलबत्ता उसमें ये एहतमाम किया जाए कि जो उनसे कोई गलती कोताही या जो कोई गुनाह हुआ था, जो कानून की खिलाफ वर्जी हुई थी, उनसे तौबा तैब उनको करवाया जाए, वो उस पर नादिम हों, ताकि फिर बाहर निकल के दोबारा से वो ऐसा काम ना करें। छठे नंबर पे है वल गारिमीना। गारिमीन से मुराद मकरूज़ लोग हैं कि जिनके ऊपर इतना कर्ज हो कि अगर वो कर्ज अदा करें तो फिर उनके पास निसाब ज़कात के बराबर माल बाकी ना रहता हो। बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे अपने माशरे में, अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, जिनके पास बज़ाहिर आपको लगेगा कि उनके पास घर भी है और उनके पास कोई छोटा मोटा कारोबार भी है, उनकी कोई सैलरी भी आ रही है, लेकिन अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे, ज़रा तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि जो कुछ उनके पास है, अगर वो सारा भी बेच दें और अपने कर्ज़े अदा करना चाहें, जो कि उन्होंने अपनी हकीकी ज़रूरतों के लिए कर्ज़े लिए थे, अयाशी के लिए नहीं लिए थे, तो वो कर्ज़े वापस अदा नहीं हो सकते, सब कुछ दे दें फिर भी। तो ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्नि सबील, ये दो आखिरी कैटेगरीज़ हैं जो कुरान मजीद ने बयान की हैं। और फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद फ़ुक़हा ने लिखा है कि इसका असल मिस्दाक तो मुजाहिदीन हैं, जो अल्लाह ताला के रस्ते में एक नज़म के तहत, एक इस्लामी हुकूमत के नज़म के तहत लड़ते हैं, तो उन्हें ज़कात दी जा सकती है। और आखिरी जो कैटेगरी है वब्न सबील, वब्न सबील से मुराद वो ऐसा मुसाफिर है कि जो सफ़र में है और उसके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब अगर ऐसा शख्स अपने मुल्क में, अपने इलाके में, इसके पास अगर निसाब ज़कात से ज़्यादा पैसे हों, लेकिन ये किसी ऐसी जगह पे भी फंसा हुआ है, सफ़र में है कि अपने पैसों तक रसाई भी नहीं है, और जहाँ पे ये मौजूद है वहाँ इसके पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं जिनसे कि अपने अखराजात पूरे कर सके, तो अगर आप तहकीक करें अच्छी तरह से कि क्या वाक़यातन इसका कोई ऐसा लिंक मौजूद नहीं है, कोई ऐसा ज़रिया मौजूद नहीं है कि अपने पैसे मंगवा सके, क्योंकि आज के दौर में आपको मालूम है बैंक के ज़रिए से, ATM कार्ड के ज़रिए से दूर रखे हुए पैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ चैनल से। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी वाक़यातन मिल जाए जिसके पास अपने ख़ानदान, अपने इलाके, अपने मुल्क में पैसे हों, लेकिन वो किसी वजह से ऐसी जगह पे हो जहाँ किसी तरह से भी उसको पैसे ना मिल सकते हों, तो फिर उसे ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला ने 8 मुसारिफ कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं जिन्हें ज़कात दी जा सकती है। लेकिन इसमें भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तबकात ऐसे हैं जिन्हें तरजीही बुनियादों पे ज़कात के पैसे दिए जाने चाहिए। उनमें से पहली कैटेगरी और पहली किस्म अपने रिश्तेदार हैं, और इस पर ज़रा तफसील से पिछले क्लिप में बात हो चुकी है कि अपने रिश्तेदारों को ज़कात देने में दोहरा अजर है, एक ज़कात की अदायगी का और दूसरा सिला रहमी का, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करने का।
اس میں پھر یہ ملحوظ رکھنا ہوگا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے 3 طرح کے رشتہ دار ایسے ہیں جنہیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ماں باپ، اور اسے اوپر چلے جائیں آپ دادی دادا نانی نانا، دوسرے نمبر پر بیٹا بیٹی، اور پھر اسے نیچے چلے جائیں آپ پوتا پوتی اور نواسی نواسا، اور تیسرے نمبر پر میاں بیوی، یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری ہے، پہلی قسم ہے جنہیں ترجیحی بنیادوں پہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی یہ جو رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں جیسے بھائی بہن ہو گئے، بھانجے بھانجیاں ہو گئے، اور اسی طرح سے خالہ ماموں پھوپھا، ان کے اولاد کزن وغیرہ، جن کو واقعتاً زکوٰۃ کے پیسوں کی ضرورت ہو اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، تو انہیں زکوٰۃ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جن لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں سے باہر پھر اپنے پڑوسی، اپنے علاقے کے لوگ، وہاں پہ دیکھا جائے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے واقعتاً مستحق ہیں، ان کو اس کی ضرورت ہے، تو انہیں زکوٰۃ کے پیسے دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جس کیٹیگری کو ترجیح دینی چاہیے، ترجیحی بنیادوں پہ انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ ہیں دینی ادارے، دینی مدارس۔ اس لیے کہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں اور ان پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو ایسے تعلیمی ادارے جو جہاں پہ طلبہ پڑھتے ہوں، وہاں پہ رہائشی طلبہ ہوں اور ان کے اخراجات ادارہ خود اٹھاتا ہو اور وہاں زکوٰۃ کے مستحق طلبہ ہوں، ذرا آپ اس کی تحقیق بھی کر لیں، تو پھر ان اداروں کو زکوٰۃ کے پیسے دینے کا بھی آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر زکوٰۃ دینے کا، اور دوسرا وہاں جو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، دینی علوم کو زندہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہے، تو یہ دین کی اشاعت میں بھی آپ کا حصہ پڑے گا۔ البتہ اس میں آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، اس ادارے کو دینا چاہیں تو اچھی طرح تسلی کر لیں کہ وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ موجود ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پیسے، آپ کی رقمیں وہاں پہ ان مستحقین پر خرچ کرنے کا اچھا نظم بھی موجود ہو۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی کیٹیگری ہے جس کے لیے لوگ زکوٰۃ مانگتے ہیں، وہاں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے لیکن ایک احتیاط کے ساتھ، اور وہ ہیں فلاحی ادارے۔ آپ دیکھیں گے کچھ ادارے ہیں جو کہ لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، کچھ ادارے ہیں جو بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، کچھ ادارے اسپیشلی ہاسپٹلس ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کا مفت علاج کرتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ اس صورت میں دی جا سکتی ہے جب آپ وہاں پہ اچھی طرح سے تسلی کر لیں کہ وہاں زکوٰۃ کی وصولی اور دیگر جو ڈونیشنز ہوتے ہیں ان کی وصولی کا ایک نظم موجود ہو، ان کو الگ الگ رکھا جاتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقوم کو زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچانے اور ان پر لگانے کے لیے علماء کی نگرانی موجود ہو، کوئی اچھا مستند عالم یا کوئی مفتی صاحب موجود ہوں جن کی نگرانی میں یہ پیسہ وصول کیا جاتا ہو اور پھر زکوٰۃ کے مستحقین پر خرچ کیا جاتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس ساری تفصیل بیان کرنے کی وجہ اور آج کے اس کلپ میں یہ ذرا تفصیل سے بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جب آپ ادا کریں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ اچھی طرح سے تحقیق کریں کہ جس آدمی کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے، کیونکہ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا اور آپ نے تحقیق کیے بغیر اسے پیسے دے دیے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور یہ جو اہم ترین فریضہ آپ کے ذمہ تھا وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جس کو بھی زکوٰۃ دیں پہلے اچھی طرح سے تسلی کر لیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، پھر اگر آپ کی جتنی تحقیق ہو سکتی ہے ایک مناسب طریقے سے، ایک مناسب محنت کر کے، اس کے بعد پھر اگر آپ کو اطمینان ہوتا ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ دے دیجئے۔ آخری بات یہ کہ ہمارے اسپیشلی ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ اور یہ جو غریب ممالک ہیں، ان میں بہت سارے لوگ آپ کو بازاروں میں، گلیوں میں اور عوامی مقامات پر پیسے مانگتے ملیں گے، اور وہ آپ کو جب آپ دیکھیں گے آپ سے کچھ نہ کچھ مانگیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی کہیں گے ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ ہمیں زکوٰۃ، اپنے صدقات اور فطرانہ ہمیں دیں۔ تو ایسے جو لوگ گلیوں میں، عوامی مقامات پہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دینے سے احتراز کرنا چاہیے، انہیں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ جب وہ حقیقت میں زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے اور آپ انہیں زکوٰۃ دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ آپ انہیں ویسے کوئی صدقہ دینا چاہیں جو نفلی صدقہ ہے، آپ ان کو دینا چاہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات وہ یہ کہ آپ جب زکوٰۃ دیں، ان کیٹیگریز میں سے کسی بھی کیٹیگری کو زکوٰۃ دیں تو یہ دیکھ لیں کہ جس آدمی کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی خاندان ہیں ان سے تعلق نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بتائی ہیں تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں
उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। उन्हें आप दीगर कैटेगरीज में से नफली सदका, डोनेशन वगैरह आप उनको दे सकते हैं, लेकिन ज़कात के पैसे नहीं दे सकते। इन ख़ानदानों में कौन कौन से शामिल हैं? जैसे जो ख़ानदान अपने आप को सैयद कहलवाते हैं, इसी तरह से हाशमी, कुरैशी, अब्बासी, अलवी, ये वो ख़ानदान हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार होने का जिनका दावा होता है। ज़ाहिर है कि कोई अगर अपने आप को हाशमी, कुरैशी, अब्बासी, सैयद कहता है, इसका मतलब यही है कि वो कहता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है, आपके जो करीबी ख़ानदान है, मेरा उनसे ताल्लुक़ है। तो फिर ऐसे लोगों को ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। इनको दीगर सदक़ात दिए जा सकते हैं, आप इनको हदिये दे सकते हैं, आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन ज़कात की रकम आप इनको नहीं दे सकते। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने दीन के इस अहम तरीन फरीज़े के मुतालिक इल्म हासिल करने की, मालूमात पूरी लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फिर इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला के अहकाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ये फ़रीज़ा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।